मैं पहले काम करूँ या मैं पहले अपना घर बनवाऊँ, क्या करूँ? तो ये है मेरे दादा वाले घर का एंट्रेंस। और वो विंडोज़ हैं, उधर विंडोज़ हैं और सारा प्लेन मकान है। मतलब अभी इतना एक्सपेंसिव और उस टाइम पे कुछ नहीं बनवाया था। ये दादाजी के ज़माने का ही बना हुआ, 1976 के आसपास का बना हुआ ये मकान। और 25 है, लगभग लगभग इसे 50-70 सालें हो चुकी हैं इस मकान के लिए। ये हमारा एंट्रेंस है और ये फर्स्ट वाला कमरा है जो अंदर एंट्रेंस करते ही मिल बनता है। ठीक है, उधर साइड में मैं दिखाऊं, लेटरिन बाथरूम है। ये इधर दोनों जो दरवाजे लगे हैं, ये इस जगह पे पहले दूसरा दरवाजा लगा हुआ था। अब ये यहाँ पर ये वाला दरवाजा लगाया है पिछले 20 साल पहले, लगभग लगभग। तो इस दरवाजे को भी 20 साल हो गए हैं लगभग। और जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ उस कॉलोनी में बस खाली एक हमारी ये बुआ जी का घर है ये, और एक वो जो कॉर्नर में मकान दिखाई दे रहा है, बस ये दोनों मकान और हमारा ये तीसरा, ये 3 मकान पुराने रह गए हैं। बाकी सब नई क्वालिटी नई जनरेशन के हिसाब से बन गए हैं। अब सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी मैंने भी अपना घर ये वाला बनवाना है। तो शुरुआत करते हैं, चलो फिर अंदर एंट्रेंस करते हैं मकान के, घर के। तो ये हमारा फर्स्ट कमरा है, घर है, रूम है। तो इसमें शायद अभी कोई रह रहा है, मतलब जिन जो सफाई वफाई करते हैं वो शायद अभी रह रहे हैं उनका। ये बाथरूम है, ये बाथरूम है दोनों, ये वो है वॉशरूम। ठीक है, ये हमारी लॉबी है सारी। ये दादाजी ने उस टाइम पे लॉबी, क्योंकि पुराने टाइम में जो घर होते थे उनमें खुला खुला मकान, बहुत ज़्यादा स्पेस था। आप जो भी पुराने मकान देखोगे उसमें खुला हुआ स्पेस बहुत होता है ना। तो वो वाला कमरा हो गया। उसके बाद ये कमरा है। ठीक है, इस कमरे का किचन ये है और बाथरूम तो वो दिखाई देती है एंट्रेंस पे। तीसरा कमरा ये है ना। और ये पूरा बरामदा है हमारा, ये पूरा बरामदा है। वो भी बरामदा, ये भी बरामदा, पूरा बरामदा है ये, बरामदा है। अब चलते हैं तीसरे रूम की तरफ, चौथे मतलब। ये फर्श से बरामदा पहले शुरू हो गया, ये बरामदा शुरू हुआ है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा बरामदा है। ये घर है, देखो पुराना घर ऐसा हो गया है अभी। ये सारा मतलब इसको बस देखा वाली के लिए, रहने के लिए रखा हुआ है। बाकी इस घर में अभी रहने लायक पूरी स्थिति कोई नहीं है। ये सेकंड गेट है, ये गेट मैंने हटवा दिया था, तोड़वा दिया था। अभी मैं पिछले साल अभी बनवाने का सोच रहा था, फिर किसी कारणवश मैं रुकना पड़ गया। ये इसका 6th रूम है, ये छठा रूम है। 2 3 4 5 6, हाँ ये छठा रूम है। इसमें बस रहने लायक क्या है, कुछ भी रहने लायक नहीं है अभी। इसमें सारी अर्थ वायरिंग वायरिंग सब कुछ ठीक है, पर वही बात है कि किसी किसी कमरों में लाइट है, किसी कमरों में लाइट नहीं है। तो ये रूम है। एक बार मैं रूम आपको दिखाता अंदर, पर शायद नहीं भी कोई है अंदर। ये वाला रूम दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जब भी थोड़ा धमक वमक आती है तो ये ऐसे ही करता है। तो ये एक ऐसा कमरे खाली छोड़ दिए हमने। और स्टार्टिंग के जो गेट है ना, कमरे हैं वो सब ठीक है, इसलिए उसमें देखावारी के लिए कुछ लोग हमने रख दिए हैं। चलो अब ऊपर का फ्लोर दिखाते हैं, ऊपर का फ्लोर भी दिखाते हैं, फिर टेरेस भी दिखाते हैं। यहाँ से वहां तक बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा। बरेली में, मेन राजेंद्र नगर में दादा ने अपॉर्चुनिटी तो अच्छी दी, पर नहीं बनवा पाए वो। बनवा क्या नहीं पाए वो, तब तक रहे नहीं, ना तो बन जाता मेरा मकान भी। ये स्टेयर से हम ऊपर आ गए। ये फिर से बरामदा ही है, ये ऊपर एंट्रेंस का बरामदा है। ये उनके दोनों रूम है। ये वाले रूम में तो कोई नहीं है, मना कर दिया था, इसलिए ये दिखा देते हैं आपको। ये एंट्रेंस है और ये नीचे वाले फ्लोर का ऊपर वाले फ्लोर से रास्ता आया है स्टेयर से। और ये पूरा रूम है। ये वीडियो में लग रहा है छोटा रूम है, ये एक्चुअल बड़ा रूम है। आपको लग रहा है वीडियो में ये छोटा रूम है। ये जब भी धमक वमक आती है तो थोड़ा बहुत गिर जाता है। और यानी कि बीच का तो बिल्कुल ये खाली ही हो गया, देख रहे हो आप, है ना। तो ये बनवाने के लिए आप लोग खुद समझ सकते हो कितना बड़ा कब्जा चाहिए इसको बनाने के लिए। चलो मैं आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ।
ये कमरे में शायद अभी किसी का सामान रखा हुआ है, तो ये कमरा तो मैं अभी नहीं खोल सकता ऐसे। बट ये कमरा ठीक है, पर अंदर से ही सेम हालत है इस कमरे की भी, इस कमरे की भी। और ये इन दोनों कमरे का बरामदा है। यहाँ पहले एक दीवार हुआ करती थी, वो दीवार हटवा दी है, बीम, उसकी जगह प्लेन करवा दिया था। ये उनकी किचन है और उनका लेटरिन बाथरूम नीचे था, जो कॉर्नर में आपको मैंने दिखाया था। वो दो का एक है ना। ये सारा ऐसी सामान पड़ा रहता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप लोग का बहुत ज़्यादा पूछा गया सवाल मेरे से कि मैं जब दादाजी वाले घर पे आता हूँ तो मैं कहाँ रुकता हूँ। मैं आपको वो दिखाता हूँ कि दादा मम्मी मम्मी तो वहाँ रहते हैं, पर मैं कहाँ रहता हूँ जब दादाजी वाले घर से आता हूँ। मुझे पता नहीं, इस घर से थोड़ी अलग ही वाइब है। मेरे को मन करता है यहाँ रुकने का, देखने का कि सब कुछ ठीक है। तो ये सारा काम मेरा ही है, तो मैं जब भी सैटरडे संडे को आता हूँ तो एक रात यहीं रुकता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर जाता हूँ, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब मैं थोड़ा कम बोलूँगा क्योंकि उधर लोग बैठे हुए हैं, घर में एक फंक्शन है। तो वो लोग सब लोग बात कर रहे हैं बैठ के, दादी माता हैं और माता जी हैं, अंकल आंटी हैं, तो मैं थोड़ा कम बोलूँगा। बस आपको दिखाऊंगा, आप लोग समझना। बस यहीं से बता देता हूँ, उधर वाले घर का दोनों रूम हैं वो मेरे हैं, उसमें मैं रहता हूँ। और कभी कभी अगर माता जी आ जाती हैं तो वो रहती हैं, अदरवाइज़ वो ऐसे ही रहते हैं। और सेकेंडरी ये है कि ज़रूरत का सारा सामान तो है ही यहाँ पर, मैंने रख रखा है। उसके बाद में बाकी सारा सामान उन्हीं लोग का है जो यहाँ रह रहे हैं अभी। चलो मैं दिखाता हूँ आपके लिए। यस, ये बरामदा है सारा। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, ये सारा बरामदा है। ये पूरा आंगन वांगन ये सारा बरामदा है। यस, ये भी बरामदा है पूरा। ये पूरा बरामदा है। ये घर के हमारे बड़े बूढ़े हैं। यस, ये है रूम जहाँ मैं आता हूँ तो रुकता हूँ। यहाँ सब कुछ है वैसे, पर किसी भी सामान का यूज़ नहीं होता। फ्रीज देखो, फ्रीज भी है, बंद पड़ा होगा। ये देखो, फ्रीज भी बंद पड़ा है, फ्रीज में भी कुछ नहीं है। टीवी की कोई वायरिंग नहीं है, कोई वायरिंग वायरिंग नहीं है, क्योंकि बस रहते हैं, मम्मी पूजा करती हैं यहाँ पर। और ये पूरा घर है। ये मैं, आप लोग जो पूछते हो कहाँ, मैं यहाँ यहाँ बैठता हूँ। यह सबसे ज़्यादा, ये फेवरेट प्लेस मेरी ये है। और ये रूम है, ये मेरे कपड़े पड़े रहते हैं, ये मेरी कवर्ड है, ये मेरा बैग है, ये बक्सा है। और ये सब तो दिख ही रहा आपको, ये सारा मेरा सामान मिलेगा आपको। ये कमरा एक तरीके से, ये पता है, मैं आपको बताऊं, ये ये जितने भी पुराने घर है ना, एक इसमें पुरानी फ्रेगनेंस है। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि पुराने घरों में ना एक अलग सी फ्रेगनेंस है, उसमें स्मेल नहीं आती। और सीलन वाली को तो कोई स्मेल नहीं कहते, वो तो सीलन होती है, सबको पता है। पर एक जो पुरानी मिट्टी की खुशबू है ना, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर आप समझो, पुराने घर में एक अलग सी फ्रेगनेंस आती है ना। तो इस घर से वही फ्रेगनेंस आती है मेरे को। मेरे दादाजी वाला दूसरा मकान है, वो तो पूरा नया बना हुआ है, लगभग अभी उसे 15-20 साल हुए हैं। जितने साल का मैं हूँ उतना ही उस मकान को टाइम हो गया, लगभग 30 साल के आसपास, 28 साल के आसपास। तो वो मकान मेरे को नहीं समझ में आता, मेरे को नहीं ठीक लगता, नहीं अच्छा लगता। मैं इसलिए इसी मकान में रहता हूँ अपने। और मेरे को ये मकान बहुत प्रिय है, बहुत बेस्ट है मेरे को ये मकान। और मेरे पापा जी और मम्मी कह रहे थे कि इसको बेच देते हैं, दूसरा ले लेते हैं, तो मैंने नहीं बिकने दिया। ये मैं सच बताऊं, मैंने ये मकान बिकने नहीं दिया, कि मैंने यहीं रहना है। मैं यहाँ से नहीं आऊँगा, भले ही मैं यहाँ से 4 कमरे बनवा लूंगा, पर मैं इसको ही बनवा के इसी में ही रहूंगा, है ना। अब मैं आपको दोनों टेरेस दिखाता हूँ, छत की, है ना। ये हमारा एंट्रेंस है, यहीं से वापस आ रहे हैं। भूल गई, ये एंट्रेंस है छत पे जाने का। यस, यहाँ आया था मैं, ये छत है। और ये पूरा एंट्रेंस है। और हाँ, ये मैं भूल गया, एक छत वो भी है, वो उनकी लिंटर की छत है। वो पिछली बार लास्ट टाइम जो टूटा था वो वहां से टूटा था। और पूरा घर यहाँ से ऐसा दिखता है।
और बाकी लोगों के घर का व्यूज ऐसा है। तो चलते हैं फिर नीचे अगेन। बड़े बूढ़े। कौन? अब बात करने वाली बात ऐसी है कि अब इस घर को बनवाने का ऑप्शन है मेरे पास, और मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपना काम कर लूं या मैं अपना घर बनवा लूं। तो काम करने भी ऐसा नहीं है कि 2 4 5 लाख में काम हो जाएगा, घर बनवाने में भी ऐसा नहीं है 2 4 5 लाख में काम हो जाएगा। दोनों कामों में बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहिए। पर दूसरा ये, अगर मैं काम कर लूँगा तो घर तो मैं शायद मे भी भगवान की दुआ से और 4 बना लूँ, और घर बनवा लूँ तो मेरे पास एक लिमिटेड इनकम हो जाएगी, और नौकरी तो मैंने करनी ही करनी पड़ेगी। तो थोड़ा-सा आप लोग भी बताओ कि मैं क्या करूँ यार? पहले घर बनवाऊँ या काम करूँ? मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आपने बहुत सपोर्ट किया था मेरे को। वैसे ही एक बार फिर से पूछ रहा हूँ। मेरे तो पल्ले पड़ता नहीं है यार जब अकेला बैठता हूँ। तो थोड़ा-सा बताओ यार, थोड़ा समझाओ क्या करा जाए, क्या ना करा जाए? यही चाहिए आप लोग का सपोर्ट यार, बाकी कोई सहानुभूति, कोई कैसा भी कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस यही चाहिए सपोर्ट, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि समझाया जाए प्लीज़ मेरे को कि मैं पहले काम करूँ या मैं पहले अपना घर बनवाऊँ, क्या करूँ? मैंने आपको एक का एक कंडीशन दिखाई है अभी, है ना? यस, तो आपकी विशेष मेरे साथ हैं। ये घर भी हम लोग जल्दी बनवाएंगे, और डोंट वरी, आप लोग का सपोर्ट है मेरे साथ। मेरी फैमिली बड़ी हो रही है हल्के हल्के आप लोग के सपोर्ट से। तो हम दोबारा से वर्क स्टार्ट करेंगे, और जब घर बनेगा तब मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा वीडियो कि मैंने कैसे कैसे बनवाया, कैसे कैसे काम करवाया है, कौन सी चीज़ कैसे लगवाई है, क्या करवाया है। ठीक है? कीप सपोर्ट, कीप शेयरिंग। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।